साने है गुल प्लाजा की सोख्ता इमारत के मलबे से एक और लाश बरामद। जाबाहक अफराद की तादाद 27 हो गई, 85 ताहाल लापता। 39 की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा आई। इमारत के बाहर लवाहिकीन अब भी प्यारों के मुंतसिर। रेस्क्यू टीमों ने ग्राउंड और पहला फ्लोर क्लियर कर दिया, दूसरे फ्लोर पर सर्चिंग जारी। मलबे से खातून की लाश बरामद। शनाख्त मिसबा के नाम से हुई। 33 साल खातून की लाश उनके लॉकेट की मदद से पहचानी गई। मिसबा की फैमिली के 4 अफराद ताहाल लापता। एक लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से हुई। गुल प्लाजा की आग पर चौथे रोज भी मुकम्मल काबू पाया ना जा सका। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहंगम तरीके से जारी। फायर फाइटर्स अपनी जान खतरे में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची तो यहीं से सारा मामला खराब हुआ। सदर गुल प्लाजा तनवीर कासिम कहते हैं कि कई साथी दुकानदार लोगों को बचाते हुए शहीद हो गए। दुकानदार यासिर अशर ने आज न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि बेसमेंट से लोग बाहर आ गए, ऊपर की मंजिलों के दुकानदार और ग्राहक फंस गए। कमिश्नर कराची की जेर सदारत गुल प्लाजा तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। एडिशनल आईजी आजाद खान और चीफ ऑफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं की शिरकत। पहले मरहले में डेटा जमा और बयानात कलम बंद करने का फैसला। आज से ही काम शुरू किया जाएगा। गुल प्लाजा में पहली मंजिल पर मस्जिद और कुरान पाक के नुस्खे महफूज रहे। दरियों को भी नुकसान ना पहुंचा, कोई लाश ना मिली। इमारत की छत से गाड़ियां उतार ली गईं, 12 मोटरसाइकिलें और एक रक्षा शामिल। पंजाब में बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस 2022 पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सेहत सलमान रफीक ने कहा, वज़ीर आला के विजन के मुताबिक इमरजेंसी सर्विसेज को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहे हैं। पंजाब में तरक्याती कामों पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं, हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। जिन इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं वहां लगाई जाएं। तमाम मेन होल्स पर एक मयार के ढकने लगने चाहिए। इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो फायर ब्रिगेड नहीं होगा। वजारत दिफा और एविएशन के फायर ब्रिगेड आग बुझाने आएंगे। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम से भागती हैं। पहले गुल प्लाजा पर बात करें। कौमी असम्बली में एहतजाज के बाद बहस की इजाजत मिली। फारूक सत्तार ने कहा, वफाक और सूबाई हुकूमत कराची को कब तरजीह देगी। करप्ट तरीन पार्टी की हुक्मरानी है, आवाज उठाओ कराची बचाओ के नारे। शैला रजा ने कहा, किसने तजावुजात बनाए सब जानते हैं, जरूरी नहीं हादसा हो तो वज़ीर आला पहुंचे। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड गोगा ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। ये उस वक्त बनाए। गुल प्लाजा एक मंजिला इमारत थी। बानियो एमकेएम के गनमैन गोगा ने उसे ऊंचा किया। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में बयान। कहा, ये अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करते। मुत्तहदा और जमात इस्लामी ने कराची को यहां तक पहुंचाया। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को कराची मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं, क्या किया कराची वाले गटर और आग से मरते रहेंगे। मफाद परस्त अनासिर बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी इख्तियारात अपने पास रखते हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन का निज़ाम होना चाहिए। जदीद पॉलिसिंग और अवामी एतमाद का फरोग वक्त की जरूरत है। पाक फौज पुलिस के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल का खराज तहसीन।
कहा, पुलिस शौर्य की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में यादगार शौर्य पर हाजिरी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगानिस्तान को फैसला करना होगा वो पुरअमन रहना चाहते हैं या नहीं। फाजियों के खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म का कौमी वर्कशॉप में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाज गलती थी। अच्छे और बुरे तालिबान में कोई फर्क नहीं। आपकी सियासत बचाने के लिए इलेक्शन नहीं रुकेगा। पीटीआई की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद कैसर ने जवाब दिया, उन्हें जो तकरीर मिलती है वही करते हैं। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेट बन गए। उन्होंने बानी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या लोगों को दबाकर सिस्टम चला सकते हैं, हम उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। राना सलीम ने कहा कि आए मिल बैठकर गुफ्तगू करते हैं। इंतखाबी कवानीन और इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है। अरियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन उनकी बहनों को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। लापता अफराद पर सियासत का प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। जेर तफ्तीश अफराद के अहल खाना को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की काबीना में गुफ्तगू। महकमा मजहबी उमूर खत्म करने का फैसला। पशीन और कोहे सुलेमान को डिवीजन बनाने की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तानियों का पासपोर्ट डाटा चोरी होकर भारत में इस्तेमाल होता है। सेनेटर अफनान का इंकशाफ। उन्होंने मुतासर शख्स को पेश कर दिया। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट ने कहा, 1.5 साल से ऐसा नहीं हो रहा। साइबर अटैक के खिलाफ मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया है। गजा अमन बोर्ड ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा है। यूरोपीय ममालिक का एतराज़। फ्रांस ने बोर्ड में शमूलियत से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप भड़क उठे, 200% टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, मैक्रोन का इक़्तिदार जल्द खत्म हो जाएगा। मराकश ने बोर्ड की रुकनियत कबूल कर दी। T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलना। बांग्लादेश मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी नए मकाम का फैसला ना कर सकी। बंगाल के इमजाद हुसैन कहते हैं, आईसीसी ने कोई मखसूस तारीख नहीं दी। आईसीसी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को टीम में शामिल न किए जाने का इम्कान। हेड कोच माइक हैसन शमूलियत के हक में नहीं। मुशावरत के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। सोहेल आफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चीफ मिनिस्टर धमकियां देता रहे और हम बैठे रहें। वकील अली बुखारी ने कहा कि आप शिकायत करंदा हैं, केस कैसे सुन रहे हैं। अरियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन उनकी बहनों को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद। पाबंदी को 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। PAA के मुताबिक बंदिश का इतलाक भारतीय एयरलाइंस के ज़ेर मुमलिकत तैयारों पर किया जाएगा। उबाड़ों में रोंती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं की मजीद कमीनगाहें और ठिकाने मस्मार कर दिए गए। अब तक 4 मुल्जिमान हलाक, 6 मगवी बाजियाब। आखिरी गेंद पर छक्का। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलहट की शानदार फतह। रंगपुर के पाकिस्तानी ऑलराउंडर आखिरी गेंद पर 6 रन ना बचा सके। क्रिस वोक्स ने छक्का लगाकर टीम की नैया पार लगाई। 100 फुटसॉल चैंपियनशिप के मार्के। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान कांटे का मुकाबला। मैच 4-4 गोल से बराबर। बैंकॉक में कौमी टीम ने जबरदस्त कमबैक किया। आखिरी 8 मिनट में 3 गोल करके नेपाल को फतह से महरूम कर दिया। और तन्हाई में छुपा शख्स बच्चे की हिफाजत के लिए जंग में कूद पड़ा। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म शेल्टर 30 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।